चलो देखो इधर, देखो इसमें दिया है, ये जो सवाल है ना तुम्हारे, यही सब करवा दें ना, ठीक है। तो यहां दिया है 2 का पार्ट क्या है, सभी खंड हल कीजिए, सिद्ध कीजिए कि 2√5 एक क्या है, परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या है, परमेय संख्या है। तुमने ये कर लिया था, परमेय संख्या है। अथवा अच्छा इसमें दो दो दिए हैं, ठीक है, तो इसे प्रूफ करना है। तो यहां क्या करोगे, लेट यानी माना 2 - √5 बराबर क्या मान लें हम, a+b, ठीक है, ये मान लिया। क्या करोगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करने पर जैसे वर्ग करोगे तो 2 - √5 का होल वर्ग बराबर a+b का होल वर्ग, a² + b², a² तो 2 का वर्ग हो जाएगा, प्लस b² √5 का स्क्वायर माइनस के 2ab, a का मान 2 और b का मान √5, ऐसे इसे खोल लो, a² + b² प्लस के 2ab, प्लस के 2ab, ठीक है। तो यहां से देखो ये तो हो जाएगा 4 प्लस ये 5 हो जाएगा, माइनस के 2 दूनी 4, रूट के 5 रहेगा, ठीक है, रूट के क्या रहेगा, 5 रहेगा। और इधर क्या आ जाएगा, a² + b² प्लस के 2ab, ठीक है, a² + b² प्लस के 2ab। क्या ऐसे हम सही कर रहे हैं? a/b मान लो या a मान लो, एक मिनट रुक जाओ, ऐसे नहीं निकलेगा पर परमेय संख्या, या मान लो a, क्या मान लें, a मान लो, दोनों पक्षों का वर्ग नहीं करोगे, फिर क्या करोगे, एक मिनट रुक जाओ, यहां से 2 और ये इधर जाएगा तो a प्लस के √5 हो जाएगा, अब सही है, ठीक है, ये हो गया √5। अब कर देते हैं क्या, दोनों पक्षों का वर्ग, ठीक है, वर्ग करने पर जैसे ही वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग हो जाएगा बराबर a+ √5 का वर्ग आ जाएगा, तो ये तो आ जाएगा 4 बराबर a² + b², तो रूट के 5 का वर्ग करोगे, तो 5 ही रहना चाहिए, 2ab, b का मान कितना है, √5, ठीक है, तो ये तो 4 आ जाएगा बराबर, ये हो जाएगा a² प्लस ये हो जाएगा कितना पूरा 5 प्लस 2ab, क्या आ जाएगा 2ab, ठीक है, तो ये आ जाएगा 4, इसे इधर लेके आओगे तो ये माइनस के 5 हो जाएगा बराबर a² प्लस के 2a√5, तो यहाँ माइनस के 1 बचेगा, a² प्लस के 2a√5 आ गया, ठीक है, ये आ गया भाई, ठीक है भाई। उसके बाद करना चाहो, एक मिनट रुक जाओ, उसके बाद अगर करना चाहो आगे तो क्या करोगे, इन्हें इधर भेज देते हैं, इधर माइनस के 1 ये इधर आएगा तो माइनस के 2a√5 बराबर a² हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा। इन्हें हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, माइनस चिन्ह कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेंगे तो 1 प्लस क्या बचेगा 2a√5 बचेगा, इधर बचेगा कितना a² बचेगा, और a² इधर बच जाएगा, तो क्या करोगे, a² अगर इधर आएगा तो अंडर रूट चढ़ जाएगा, वैसे ये इतना ही आएगा, ठीक है, इतना आएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ क्या लिखोगे, इसने बोला है कि सिद्ध कीजिए 2 - √5 एक परमेय संख्या है, तो देखो एक साइड ये परमेय संख्या आ रही है और एक साइड क्या है 1 है और इधर क्या है √5, अगर दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया जाए तब भी ये क्या होगी, रूट हटेगा नहीं भाई, रूट हटेगा नहीं,
तो ये दोनों संख्याएं बराबर नहीं है, ये परमेय नहीं होगा, अपरमेय होगा। यहाँ पे क्या होगा? अपरमेय होगा। लिखने में गलती कर दी है, तो यहाँ क्या करोगे? अतः हमारा ये बराबर नहीं होंगे फिर, ठीक है। अतः हमारा मानना है कि 2 माइनस रूट 5 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, ठीक है। क्या है ये? अपरमेय संख्या है। आगे सवाल अथवा में दिया है, इसी का पार्ट है। इसने बोला है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। कर नहीं पाओगे? तो यहाँ त्रिज्या जो दे रखी है, त्रिज्या कितनी है भाई? 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। थीटा बराबर कितना है? 60 अंश। तब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360, ये तो करवा ही रहे थे। पाई का मान 22/7 इंटू त्रिज्या कितनी है तुम्हारी? 6 गुणा 6, और यहाँ थीटा का मान कितना है? 60, ठीक है। पाई का मान चाहो तो पाई रहने दो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आ जाएगा 360, 0 से 0 कट गया, 6 का 6 में 36 और 36 से 36 कट गया पूरा, तो कितना आ जाएगा? 6 पाई क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। पाई का मान लगा दोगे 22/7 तो पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है ना। नोट करो। देखो आगे दिया है सवाल। आगे क्या है? एक द्विघात बहुपद बनाइए, द्विघात बहुपद बनाइए या द्विघात समीकरण बनाइए जिसके शून्यक -3 तथा 5 हैं, ठीक है। शून्यक का मान दिया है, ठीक है भाई। शून्यक यानी x के मान दिए हैं, कितने दिए हैं? -3,5, ठीक है। तो द्विघात समीकरण बनाना है तुम्हें, तो ये अल्फा है और ये क्या है? बीटा, ठीक है। तो यहां लिखो अतः द्विघात समीकरण, अरे द्विघात समीकरण बनाना है भाई। अतः द्विघात समीकरण क्या होता है? x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल, और बराबर में क्या आ जाएगा? 0, ठीक है। मूलों का गुणनफल, तो यहां से x² माइनस अल्फा का मान कितना है? -3 प्लस बीटा का मान 5 इंटू x प्लस अल्फा का मान -3 इंटू बीटा का मान कितना है? 5, बराबर में 0। तो ये हो जाएगा x² माइनस, अंदर क्या बचेगा? 2 ही तो बचेगा, और 2 का x में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2x, माइनस गुणा प्लस माइनस, पांतियों कितना होगा? 15, बराबर में 0। बन गया द्विघात समीकरण। यही तो पूछा था उसने। करो नोट। इसमें दिया है एक घन का आयतन, घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या होता है भाई? घन का आयतन 729 है, घन सेंटीमीटर है। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। घन का आयतन होता है भुजा Q, क्या होता है? तो यहां लिखो घन का आयतन, ये याद होना चाहिए, भुजा Q यानी A का Q कर दें। भुजा Q कितना दिया है? 729, तो 729 कितने का वर्ग होता है? नहीं, कितने का Q होता है? 9 का Q होता है। कितने का? 9 का Q। इससे ये कट जाएगा तो A बराबर कितना आ जाएगा? 9 सेंटीमीटर। जब A बराबर 9 सेंटीमीटर आ गया तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखो। अतः तब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6a भुजा स्क्वायर, यही होता है 6a भुजा स्क्वायर। तो 6 गुणा 9 का कर दो स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 6 गुणा 81, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 6 एकन 6 और 8 6 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ठीक है ना, नोट करो। आगे देखो सवाल नंबर
सवाल नंबर आगे क्या दिया है, कॉस ए माइनस बी बराबर कितना दिया है, √3/2, ठीक है, कॉमा साइन ए प्लस बी बराबर दिया है कितना, √3/2। तब ए कॉमा बी बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो देखो इधर कॉस के पदों में √3/2 कितने अंश का मान होता है, कितना, कॉस 30 अंश का मान होता है, कितने का होता है, इससे ये कट जाएगा तो a माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा, 30 अंश, समीकरण नंबर 1। करवा दिया ये सवाल पहले। साइन के पदों में ये कितने अंश का मान होता है, 60 का मान, कितने का, साइन 60 अंश का, साइन से साइन कट गया, a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा, 60 अंश, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 जोड़ दो, ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकंड, समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकंड, तो a माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा, 30 अंश, और a प्लस बी बराबर आ जाएगा 60 अंश। जब इन्हें जोड़ोगे तो b से b कट गया, तो यहां से कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 2a बराबर कितना आ जाएगा, 90, 2 से ये कट जाएगा 45 बार, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 45 अंश, ठीक है। a बराबर कितना आ जाएगा, 45। a का मान, हाँ भाई, a का मान समीकरण किसमें, 1 में क्या करोगे, रखने पर। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 दे दिया है a माइनस के b बराबर में 30 अंश, a की जगह रखना है 45 अंश, माइनस के b बराबर कितना, 30 अंश, तो माइनस के b बराबर 30 अंश और माइनस के 45, तो कितना बचेगा, माइनस के b बराबर माइनस के 15 अंश, माइनस से माइनस कट गया तो b बराबर कितना आ गया, 15 अंश, कितना आ गया, 15 अंश आ गया। तब a प्लस बी बराबर नहीं, तब a कॉमा बी बराबर कितना आ गया, 45 अंश कॉमा 15 अंश, ठीक, ये क्या हो गया, आंसर। नोट करो। इसमें सवाल ये दिया है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। तो माध्यक बराबर सूत्र क्या बताया था हमने, माध्यक बराबर क्या बताया था भाई, L1 प्लस L2 माइनस L1 बट्टे स्मॉल f, फिर n/2, यही था, ये सूत्र था माध्यक बराबर, ठीक है। तो यहां दिया है वर्ग अंतराल, क्या दिया है, वर्ग अंतराल, इधर वर्ग अंतराल है, इधर है बारंबारता, नहीं बारंबारता इधर लिख देते हैं, ठीक है, तो इधर बारंबारता है, ठीक भाई, इधर बारंबारता है, ठीक है ना। तो यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो वर्ग अंतराल कितना दिया है वो देख लो, वर्ग अंतराल दिया है 40 से कितना, 45, और यहाँ दिया है 45 से कितना, 50, ठीक है, और 50 से कितना, 55, अंतर कितने का आ रहा है भाई, 55, और 55 से कितना, 60, और 60 से 65, 65 से 70, और 70 से 75, ठीक है। और इधर बारंबारता जो दे रखी है वो है 2, कितनी है, 3, और कितनी है, 8, 6, 6, और क्या है, 3, 2, ठीक है, ये दिया है। अब भाई तुम ये बताओ n/2 कैसे निकालोगे, हैं, संचयी बारंबारता निकलेगी, तो सबसे पहले ये माध्यक सही करो, करना पड़ेगा सही, और संचयी बारंबारता इधर आ जाएगी, तो यहां लिखो संचयी बारंबारता, ठीक है ना। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, 2 का 2, 2 में 3 5, 5 में 8 13,
13 और 6 19, 19 और 6 25, 25 और 3 28, 28 और 2 30, ठीक, 28 और 2 30, ठीक है भाई। 28 और 2 30, ये आ गया संचयी बारंबारता। तो यहां से ये क्या निकल के आया, एन ही तो निकल के आया है, ठीक है। अब तुम्हें निकालना है एफ, और क्या निकालना है, तो इन दोनों को क्या करें, जोड़ के आधा कर दो। तो 85 को आधा करेंगे कितना हो जाएगा, 85 को आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 चौकू 8, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, कितना आ जाएगा 42.5। और ये क्या है, एक्स आई, क्या है ये, एक्स आई, ठीक है। ऐसे ही तुम करोगे क्या, कितना आ जाएगा 47 पॉइंट, अच्छा 5 का ही तो अंतर है, तो 47.5, फिर 52.5, 57.5, यही तो होगा। और 57 में 5 जोड़ लो, कितने हो जाए 62.5, 67.5, ठीक है, 72.5, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, ये हो गए। अब भाई क्या करोगे, सबसे पहले देखो, क्या देखोगे, L1 और L2 कैसे निकालोगे बताओ, मध्यपद। तो सबसे पहले देखो n, n कितना दिया है 30, ठीक, और तुम्हें निकालना है n/2, तो 30 का आधा कर दो, तो n/2 आ जाएगा कितना 15, n/2 कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, n/2 आ गया 15, ठीक है भाई, n/2 15 आ गया। तो सबसे पहले मध्यपद, किसमें मध्यपद देखते हैं, किसमें देखते हैं, अरे मध्यपद कहाँ देखोगे बताओ, इसी में तो देखोगे। तो मध्यपद 15 कहाँ दिखाई देगा तुम्हें, 6 में या 8 में, 6 में, 1 2 3 4 5 6, चलो 6 में देख लो, 1 2 3, इसका ये मिलान यही तो होगा, यही होगा ना, 1 2 3 और 1 2 3, इसका मिलान यहाँ होगा, तो ये तो आ जाएगा तुम्हारा L1 और ये हो जाएगा तुम्हारा L2, ठीक है। तो यहां से आ गया L1 कितना आ गया तुम्हारा 55 और L2 कितना आ गया 60, ठीक है। अब क्या करोगे भाई, F L1 और L, ये F और कैपिटल F ये कैसे निकालोगे, संचयी बारंबारता में, तो 1 2 3, तो ये तो आ जाएगा तुम्हारा कैपिटल F, ठीक है, और फिर क्या करोगे, और ये आ जाएगा 6 क्या आ जाएगा स्मॉल f, ठीक है ना, निकल आए। तो यहां लिख दो, क्या लिखोगे, कैपिटल F कितना है तुम्हारा 13, और यहां से 6 आ जाएगा कितना, नहीं स्मॉल f आ जाएगा 6, ठीक है ना, ये आ गया। अब तो कुछ बचा ही नहीं, नहीं बचा, तो अतः सूत्र से आ जाएगा कितना, माध्यक बराबर, यहां लिख दो, यहां लिखो माध्यक बराबर L1 का मान कितना है, L1 का मान है 55 प्लस L2 का मान कितना है 60 माइनस L1 का मान कितना है 55 अपॉन स्मॉल f कितना है भाई 6, और ब्रैकेट में ये आ जाएगा कितना 15n/2 माइनस कैपिटल F कितना है तुम्हारा 13, कितना है 13, ठीक है, कितना दिया है 13। इसे जब सॉल्व करोगे तो यहाँ आ जाएगा 55 प्लस ये आ जाएगा कितना 5 बट्टे कितना आ जाएगा 6, गुणा यहाँ कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 15 में से 13 जाएंगे तो 2 आ जाएगा, और 60 में से 55 तो 5, और 2 से काट लो 2 3 6, तो यहाँ आ जाएगा कितना 55 प्लस 5 बट्टे 3, तो 55 प्लस 5 बट्टे 3, तो 3 एकन 3, कितना बच गया 2 बच गया, पॉइंट लगा लो 20 हो गया, 3 छिक्के 18, फिर 2 बच गया 3 छिक्के 18, ऐसे ही चला जाएगा डॉट डॉट आगे तक। इसमें ये जोड़ोगे तो 56.66, और इसे हम लिख सकते हैं 66 को क्या लिख सकते हैं 67 लिख सकते हैं पूरा, यही आ जाएगा, कोई बात नहीं यही लिख दो, ठीक है, ये हो गया। आगे है सवाल देखो, दो अंकों की संख्या, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है,
इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई, माना इकाई एवं दहाई का अंक, ठीक है, क्या है, x, पाई, ठीक है। ये एक संख्या है, इस संख्या का योग पहली शर्त में बोला है उसने x प्लस वाई बराबर कितना है, 9। कितना है, 9। दूसरी शर्त में बोल दिया है इस संख्या का 9 गुना। तो इस संख्या का 9 गुना कहने का मतलब 10x और प्लस नहीं प्लस वाई का 9 गुना, ठीक है। 10x प्लस 9 बाई नहीं 10x प्लस बाई, इसने बोला है ना इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से। तो x प्लस क्या हो जाएगा, 10 बाई संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, बनी संख्या का 2 गुना, ठीक है भाई। वह संख्या ज्ञात करें, कर पाओगे? तो देखो इसका इसमें गुणा करेंगे तो 90x आ जाएगा, प्लस ये हो जाएगा कितना, 9 बाई, और ये हो जाएगा बराबर में 2x प्लस के कितना हो जाएगा, 20 बाई हो जाएगा। इसे इधर ले आओ तो 90x माइनस के 2x, और इसे भी इधर ले आओ तो प्लस के कितने हो जाएंगे, तो यहां दिया है 9 बाई, और ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा माइनस के 20 बाई, और बराबर में क्या बचेगा, 0। इसमें से ये घटाओगे तो कितना बचेगा, 88x, और यहाँ कितना बचेगा, माइनस के कितना, 11 बाई, बराबर में 0। यहाँ से 11 आ रहा है कॉमन, 11 8 88 माइनस के बाई और बराबर में 0। 11 इधर जाएंगे तो 8x माइनस के बाई बराबर कितना आ जाएगा, 0। समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? जब कोई यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को क्या करें, जोड़ देते हैं, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट ऐड प्लस समीकरण सेकंड, ठीक है। तो जब यहां पे हम इनको जोड़ेंगे तो जोड़ने से, हाँ ठीक है, तो x प्लस क्या हो जाएगा, y बराबर में 9, और यहाँ क्या दिया है, 8x माइनस के y बराबर 0। जोड़ोगे तो इससे ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 9x बराबर 9, इससे ये तो 1 आ जाएगा, x बराबर कितना आ गया, 1। x का मान समीकरण किसमें, 1 में रख दो, समीकरण 1 में। तो यहां आ जाएगा x प्लस वाई बराबर में 9, x बराबर 1 प्लस वाई बराबर 9, तो y बराबर 9 माइनस के 1, तो y बराबर आ जाएगा कितना, 8। तब संख्याएं या तब संख्या क्या आ जाएगी, तब संख्या। तो देखो इकाई पहले क्या आती है, इकाई आती है, तो x का मान कितना आया है पहले, 1। अरे भाई पहले इकाई तो आती है, इकाई हमने x को माना है और दाई हमने y को माना, यही तो माना है। तो इकाई का अंक कितना आया है, 1, और दाई का मान कितना आया है, आंसर, ठीक है। नोट करो, ठीक है, ये सवाल है। तो इस सवाल में क्या है, m और n का मान निकालना है, तो निकाल लो। 241 से 241 एक एक बार कट जाएंगे, यहाँ क्या बचेगा, 1 अपॉन कितना आ जाएगा, 4000, कितना आ जाएगा, 4000 आएगा, बराबर में क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, ठीक है। तो यहां इन्हें कैसे करेंगे, 2 और 5 के फैक्टर के रूप में लेके आना। ये पहले ये बताओ ये कितने का वर्ग होता है, हैं? देखो इधर 10 आना चाहिए, अगर यहाँ 400 होता तो 2 का वर्ग हो जाता। तो यहां देखो पहले ये इनके फैक्टर कर लो 4000 के, तो 2 से काटोगे 2 दूनी आ जाएगा, 2 से काटेंगे, ठीक, ये आ गया, फिर 2 से काट दें 500, फिर 2 से काटेंगे, फिर 2 से कट जाएंगे 125। अब 2 से नहीं कटेगा ना, 5 से कट जाएंगे, फिर 5 से कटेंगे, फिर 5 से कटेंगे, ठीक। हमें यही तो चाहिए, 2 की पावर 1 2 3 4 5 बन गई, 2 की पावर कितनी बन गई, यहां लिख देते हैं। तो 1 अपॉन 2 की पावर कितनी बनी है, 5 बनी है, 1 2 3 4 5,
5 की पावर कितनी बनी है 3 बराबर 1 अपॉन क्या आ जाएगा 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। तो दो देखो बेस और बेस समान है, बेस समान है तो m का मान क्या आ जाएगा लिख दो तुलना करने पर, ठीक है, तुलना कंपेयरिंग करने पर, ठीक है। तो क्या करोगे 2 की पावर 5 है, 2 की पावर n m है तो m बराबर कितना आ गया 5, 5 5 n बराबर कितना आ जाएगा 3, n बराबर कितना आ जाएगा 3। बस, ज्यादा कठिन था सवाल बिल्कुल नहीं, ठीक है।